जैसा कि मेरा पहला वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, जो विद्युत धारा संबंधित जो गणितीय सवाल का जो हल जो है, वो बहुत जो महत्वपूर्ण जो 2 सवाल थे, एक सवाल को मैंने करवा दिया है और उसी के तरह जो ये 281 पेज में 4.7 जो सवाल है विद्युत धारा के, तो वो भी सवाल को मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ। जैसा कि आप लोग को ऐसा सवाल मैंने पहले वाला वीडियो में मैंने डिटेल्स में बताया है। यहाँ पे मैंने इस सवाल को पहले कर लिया है, उसी को मैं आपको बता दूंगा। तो आइए पहले देखिए सवाल क्या है। दो भिन्न प्रतिरोध विशिष्ट चालकों को श्रेणी समूह में संयुक्त करने से तुल्य प्रतिरोध 25 ओम एवं समानांतर समूह में संयुक्त करने से तुल्य प्रतिरोध 6 ओम होता है। तो दोनों चालकों को के प्रतिरोध का मान बताएं। ये 281 पेज में 4.7 जो क्वेश्चन है, और ये 3 मार्क्स का सवाल रहता है। अगर इस वीडियो में आपको कहीं पे भी अगर असुविधा समझ में आए तो मेरा इससे पहले जो विद्युत धारा गणित के संबंध में ठीक इसी तरह का एक सवाल को मैंने डिटेल्स में सॉल्व किया है, तो वो आप देख लीजिएगा। पहले मान लिया जो दोनों चालकों का प्रतिरोध क्रमशः X ओम एवं Y ओम है। हम लोग जानते हैं जो दो चालकों के प्रतिरोध को श्रेणी समूह में जब संयुक्त किया जाता है तो वो चालकों का योगफल जो होता है वही तुल्य प्रतिरोध होता है। तो X प्लस वाई श्रेणी समूह में संयुक्त करने से उसका तुल्य प्रतिरोध जब 25 ओम है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग X प्लस वाई इक्वल 25। ये 1 नंबर समीकरण। और हम लोग जानते हैं समानांतर समूह में अगर संयुक्त करने से उसका तुल्य प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है, दो प्रतिरोधों के गुणनफल बटा दो प्रतिरोधों के जोगफल, यही उसका तुल्य प्रतिरोध होता है। मतलब एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई इक्वल ये 6 ओम दिया हुआ है 6। ये 2 नंबर समीकरण। अभी देखिए ये एक्स प्लस वाई का मान यहाँ 25 दिया हुआ है, यहाँ पे आप 25 बैठा देते हैं तो एक्स प्लस वाई का मान 25 गुना 6, एक्स वाई का मान 150 हो जाता है। अब अगर ये मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन रहता जो ये प्रतिरोध का मान बताना है, तो आप इतना ये 1 नंबर समीकरण और ये जो समीकरण है इसे ही आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए तो वो कौन दो राशि है जिसको जोड़ने से 25 होगा और गुना करने से 150 होगा। तो आपको समझ में आ ही रहा है, एक 15 होगा और एक 10 होगा। देखिए 15 जोड़ 10 25 हो रहा है और 15 गुना 10 150 हो रहा है। तो इसका आंसर एक 15 होगा और एक 10 ओम होगा। 3 मार्क्स का है तो आपको डिटेल्स में करके आपको दिखाना पड़ेगा, ये कोई मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन है नहीं। तो देखिए अब हम यहाँ पे एक बुद्धिमानी का काम करते हैं। ये दोनों पक्ष में 4 से हम इसको गुना करते हैं, वो हम लिख दिए दोनों पक्ष में 4 से गुना करने पर। अब हम लोग जानते हैं जो 4ab का हम लोग सूत्र जानते हैं। तो यहाँ 4xy है तो सूत्र क्या होता है, एक्स प्लस वाई पे होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई पे होल स्क्वायर इक्वल ये गुना करने से कितना आ रहा है 6 से आ रहा है। अब ये एक्स प्लस वाई का मान देखिए 25 दिया हुआ है, 25 बैठा दिए। 25 बैठाने से ये देखिए 625 हो रहा है, इसका 25 का वर्ग। ये 625 जब उधर जा रहा है तो माइनस 625 हो जा रहा है, तो ये माइनस 25 निकल रहा है और ये माइनस माइनस कट जा रहा है। हालांकि आप लोग समीकरण अच्छी तरह से करना जानते हैं तो ये आप लोग खुद ही कर सकते हैं और खुद करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो देखिए फिर एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल 25 मान निकल रहा है, तो एक्स माइनस वाई ये रूट ओवर 25 हो जाएगा, तो एक्स माइनस वाई का मान 5 निकला। अब हम इसको 3 नंबर समीकरण दे दिए। अब देखिए ये 1 नंबर में एक्स प्लस वाई का मान 25 दे रखा है और ये एक्स माइनस वाई का मान जो 5 दे रखा है, तो 1 नंबर और 3 नंबर समीकरण से इसको विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करने से देखिए ये वाई वाई कट जाएगा, तो 2x इक्वल 25 और 5 को जोड़ेंगे तो 30 होगा, x का मान 15 निकल आया। अब यही जो x का मान जो 15 है, ये 1 नंबर समीकरण में ये x के जगह पे ये 15 मान बैठाएंगे। तो देखिए 1 नंबर समीकरण में x का मान 15 बैठाने पर तो ये 15 मान बैठा दिए, तो y का मान देखिए 25 माइनस 15, y का मान 10 निकल आया। तो उत्तर हो गया दो चालकों के प्रतिरोध क्रमशः 15 ओम और 10 ओम है। एक बात याद रखिए, क्योंकि ये सवाल जो है 3 मार्क्स का है तो ये सवाल का हल जो है थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन आप इसको घबराइएगा मत। इसको आप सही से अगर कीजिएगा तो आप भी आसानी से कर पाइएगा। इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आसान हो जाएगा।